ठीक है, बाजार के लिए कैसे रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी खबरें जो कि बाजार में तेजी लाने की कोशिश की जा सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जो बियर को मदद करके मार्केट को तोड़ने में मदद करेंगे। सो इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आप सभी लोगों को पता है, पहले हम लोग दो फॉर्मेलिटीज को कवर कर लेते हैं। वो फॉर्मेलिटी कौन सी, पहले तो मार्केट क्या पूरे 5 दिन चलेगा, कोई छुट्टी बिट्टी तो नहीं है। सो चलो देख लेते हैं। नवंबर मंथ की बात कर ले तो एक जो छुट्टी थी 5 तारीख को तो हो गई, उसके बाद डायरेक्टली अब 25 दिसंबर को ही मार्केट रुकने वाला है। उसके पहले अगर देखा गया तो बीच में कोई छुट्टी नहीं, मतलब पांचों में से पांचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। ठीक है, देन सेकंड कौन सी फॉर्मेलिटी हम कर लेते हैं, मार्केट का माहौल क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म माहौल, लॉन्ग टर्म माहौल तो भाई बाजार तो पहले 5000 पे चलता था, फिर 10, फिर 15, 20, 25, वो तो लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही रहता है। शॉर्ट टर्म की बात कर ले, हफ्ते भर की बात कर ले, पिछले 5 दिन की बात कर ले, तो शॉर्ट टर्म का माहौल तो हम देख सकते हैं 5 दिन में मार्केट 1.5% तक ऊपर भागा है। सो इंडियन मार्केट में अगर देखा गया तो अच्छा माहौल हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट दुनिया के बाजार की बात कर ले तो एक कहानी में ट्विस्ट नजर आती है, खास करके अमेरिकन मार्केट में देख लिया गिरावट है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट जब डाउन होता है तो दुनिया के मार्केट डाउन। सो हमारे मार्केट में एक अच्छी चीज देखने को मिल गई कि वर्ल्ड मार्केट नीचे था बट हमारा मार्केट उतना गिरा नहीं। ठीक है, नो डाउट मल्टीपल वेरियस रीजन से इसके पीछे, खास करके तो हम सभी लोगों को पता ही है जो बिहार चुनाव थे, और जैसे बिहार चुनाव के नतीजे मार्केट को चाहिए थे, मार्केट किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करता है, मार्केट फेवर करता है कॉम्बिनेशन को कि भाई मेजॉरिटी में सरकार होनी चाहिए, वो हो गई, और प्लस CG प्लस SG वाला फॉर्मूला, सेंट्रल गवर्नमेंट में है जो सरकार वही स्टेट गवर्नमेंट में होगी। सो कंपनियां फटाफट बिजनेस कर पाएंगी, बिल्स फटाफट पास होंगे, एंड हम सभी लोगों ने देख लिया क्लियर कट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एनडीए की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो फिर भी भयंकर तेजी क्यों नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो फ्राइडे के दिन ही बनाकर आपको बताया था कि दुनिया के बाजार जबरदस्त पिटे हुए थे। ठीक है, ये प्लस फ्राइडे नाइट को और पिट गए, बट हमारे बाजार में क्या देखने को मिल गया, वो पिटाई देखने को नहीं मिली। यही सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये हफ्ता हमारे मार्केट के लिए कैसे रहता है, क्या हम मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ अब वापस एडजस्ट करके गिरेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस हफ्ते का रहने वाला है। सो चलिए अब एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिले। देखा गया तो हमारा PMI का डेटा आने वाला है, सो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका का शटडाउन 43 डे का चल रहा था, वो खत्म हो गया, पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यस अमेरिका में भी बहुत सारा डेटा आना बाकी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे फ्राइडे के दिन कि ये डेटा का आउटकम निकल कर आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा का आउटकम निकल कर आएगा। गुरुवार के दिन हम लोगों ने इंतजार किया था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई डेटा सामने आया ही नहीं। सो चले उस वक्त की तो बातें समझ में आ गई, अब इस हफ्ते तो ये चीज होगी नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा का जो टाइम रहता है वो तो चला गया, बट बाकी जॉबलेस क्लेम का तो डेटा आएगा धीमे धीमे करके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आएगा, GDP का डेटा आएगा। सो ये सारी चीजें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके रिवील होते हुए देखने को मिलने वाली है, और ये कई समय से रुका हुआ डेटा है। ठीक है, सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर तो शटडाउन में ही चला गया। सो जब ये डेटा एक साथ बाहर निकल कर आएगा तो अमेरिकन मार्केट में बहुत भरपूर लेवल पे आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो लेट्स सी ये सारी चीजें मार्केट में दुनिया भर के बाजार को प्रभावित करेगी। सो ये देखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसको नोट करके रख लेना। देन IPO का बाजार, यस IPO के इतने सारे IPO आ चुके हैं, उनकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे IPO भी आने वाले हैं इसी हफ्ते। तो प्राइमरी मार्केट की बात कर ले तो अभी भी जोरों शोरों से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर ले Q2 के मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट हो चुके हैं, बट अभी भी Q2 का सीजन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कंपनी के नंबर यहाँ पे पेंडिंग है। सो वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो उसके ऊपर भी बाजार का थोड़ा बहुत तो फोकस रहेगा। देन मार्केट के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट अभी रहने वाला है, फेब में बजट है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आम लोग क्या सोचेंगे, अरे बजट तो फेब में है, अब तो नवंबर चल रहा है। तो दोस्तों प्रिपरेशन अभी से ही रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, जनवरी का वो भी फर्स्ट हाफ, दैट्स इट। उसके बाद सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे क्या की जाती है, प्रिपरेशन, प्रिंट किया जाता है, जो भी सजेशन रहते हैं सब अभी जाएंगे। सो अब आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेगी कि ये सजेशन जा रहा है, वो सजेशन जा रहा है, सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए होगी। जो भी दूध का दूध पानी का पानी रहेगा भाई, वो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि इसमें से कितनी सच खबरें निकली, कितनी झूठ निकली। ठीक है, सो ये देखने वाली बात है। मल्टीपल सजेशन जा चुके हैं, इसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम वीडियो भी बना चुका हूँ। एक ने सजेशन दिया कि 50 लाख तक का टैक्स को क्या करना चाहिए, 30% के स्लैब में रहना चाहिए, जो अभी 24 लाख के आसपास है। अलग अलग सजेशन, किसी ने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए, किसी ने बोला शेयर मार्केट को लेकर मतलब LTCG भी था और STT भी था, ये दोनों में से एक चलता था, अब तो दोनों है, एक तो हटाओ। तो ये सजेशन हर वक्त जाते हैं। लेट्स सी सरकार इनमें से कौन कौन से सजेशन को सुनेगी, नहीं सुनेगी, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। और ऐसी मल्टीपल खबरें आने वाली है, तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है। सो बजट को लेकर कोई भी अपडेट अगर आ जाता है इस चीज के चलते, मार्केट के बहुत सारे सेक्टर रहते हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, वो प्रभावित होते हैं कि उनका बजट कितना बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ही देखने को मिला था, उसके बाद अभी क्या हो रहा है आपको पता ही है, दिल्ली में हम लोगों ने देखा। सो डिफेंस से रिलेटेड चीजें फोकस में रहेगी। ये सारे पॉइंट्स अब आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि कब आएगा करके, बट अचानक से कभी भी खबरें निकल कर आती है। तो जरूर इनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। देन सेबी के ऊपर फोकस रहता है FNO को लेकर। अब FNO को लेकर थोड़ा सा हम लोग को नरमी देखने को मिल रही है। सेबी की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, RBI की भी बात कर ले, इन चीजों के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, लोन कितना बढ़ रहा है आप सभी लोगों को पता ही है, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, अभी आपने देखा ही होगा। काफी बड़ा ये मतलब लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा दिक्कत क्रिएट करने वाला है हमारी इकोनॉमी में, कि हर कोई लोन लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। मतलब बेलगाम घोड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या फायदा, वैसी चीज हो जाएगी। सो जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे, वरना काफी दिक्कत यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन ना चाहते हुए भी आपको इनकी शक्ल पसंद है या नहीं पसंद है भाई, इनके ऊपर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मल्टीपल यूटर्न्स ले रहे, इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इस हफ्ते भी मल्टीपल यूटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ट्रेड डील से रिलेटेड खबर का आप इंतजार कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। सो वापस इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा बिहार इलेक्शन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट था भाई, क्योंकि सरकार अगर इधर से उधर अगर हो जाती स्टेट लेवल की, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंपैक्ट डलवा सकती थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो अब वापस इन सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस यहाँ पे आना चाहिए। मार्केट का भी फोकस इसी के ऊपर, मतलब हमारे निफ्टी का फोकस भी अभी इन्हीं चीजों के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। सो जरूर इस चीज को आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, फेड की मीटिंग जो हुई थी अक्टूबर में, उसका मिनट्स हम लोग को इस हफ्ते शायद से बुधवार के दिन हम लोग को मतलब लेट नाइट आते हुए देखने को पे मिलने वाला है। सो इस मिनट्स में क्या लिखा हुआ है वो देखने वाली बात है। वैसे तो रेट कट के बारे में पॉजिटिव कुछ लिखा होगा, उसके चांसेस तो ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि पॉवेल जी की कमेंट्री इतनी नेगेटिव थी लास्ट टाइम की
कि ऐसा लग नहीं रहा है कि रेट कट यहाँ पे होगा, और ऊपर से तो इन्फ्लेशन का डेटा ही नहीं आया। सो इस वक्त अगर देखा कि इसी चीज़ को लेकर ही तो अमेरिकन मार्केट इतना हम लोग को दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो जरूर ये सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आने वाली फेड की जो मिनट्स है वो सामने यहाँ पे निकल कर आएंगे, उसमें कोई और सरप्राइज निकल कर आता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात जरूर होगी, उसको आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन नेक्स्ट अगर कोई चीज़ है दोस्तों तो वो है एआई। यस, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन मार्केट टूटने में दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो रेट कट से रिलेटेड जो चीज़ें डिले होते हुए देखने को मिल रही है, मतलब रेट कट शायद से नहीं होगा, उसी से रिलेटेड एक गिरावट का कारण बना है, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, उसी में ही बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिल रही है। माइकल बरी की अगर बात कर ले, सॉफ्ट बैंक की बात कर ले, एनवीडिया, पेलेंटर जैसी कंपनियां प्रेशर में देखने को मिल रही है, फिर वापस से सडनली तेजी आ रही, तो बहुत कुछ गड़बड़ी हमको एआई में देखने को मिल रही है। सो जरूर इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट फोकस में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर और हमारे मार्केट के ऊपर भी निकल कर आ जाता है। देन दोस्तों एफआईएस के ऊपर तो फोकस रखना पड़ेगा। लगातार एफआईएस बिकवाली करते जा रहे हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा। कब रुकेंगे वो एक देखने वाली बात है। ट्रेड डील से रिलेटेड कोई अच्छी मतलब ऑफिशियल खबर आएगी तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं, वरना ये तो निरंतर यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। इवन दो बिहार का क्लियर कट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफआईएस को रोक नहीं पाया। तो एफआईएस अपना कुछ अलग ही स्टैंड लेकर चल रहे हैं, खास करके ट्रेड डील को लेकर ही। तब तक ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई उनकी रुकावट होगी। बिटकॉइन की अगर बात कर ले तो $1 लाख के नीचे आ गया। इथेरियम की बात कर ले तो यहाँ पे भी 3000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है, निरंतर गिरावट देखने को मिल चुकी है। डॉलर टू आईएनआर की अगर बात कर ले तो 89 का लेवल अभी तक तो टच नहीं हुआ है, बट जिस हिसाब से 88 पे सपोर्ट किया है, 89 का लेवल लगता तो नहीं है कि ज्यादा दूर है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यहाँ पे हिट हो ही जाएगा, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्रूड की बात कर ले तो क्रूड में भी आज के दिन काफी अच्छी खासी अभी तेजी देखने को मिली। WTI वापस 60 प्लस जा चुका है, ब्रेंट 65 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। और ट्रेड डील करना है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अमेरिका ने सबसे बड़ा शर्त यही रखा है कि हमें रशिया से ऑयल कट करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके तो कट करना पड़ेगा। और ऊपर से उन्होंने एक और प्रेशर क्रिएट करके रखा है। लुकॉइल की बात कर ले, रोजनेफ्ट की बात कर ले, रशिया की जो ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। तो इस चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें भी ऑयल का फटका पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड भी 2-2.25% नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर भी 3.5% तक नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। कमोडिटी मार्केट में भी काफी हलचलें देखने को मिल रही है। अब रही बात ऑप्शन चेन की, तो इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि भाई 26,000 के लेवल पे वापस करीब तो आ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि 26 को तोड़ पाएंगे। रेसिस्टेंस तो काफी अच्छा बढ़िया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये लेवल तो बदलते रहते हैं, जैसे डिपेंड करता है खबर क्या है। अगर ट्रेड डील की ऑफिशियल खबर अगर आ गई, एंड ट्रेड डील होना मतलब ऐसा नहीं कि भाई बस मार्केट तेजी में आएगा, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कीमत चुकाकर ट्रेड डील कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज हम 2 या 3 बार 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखा चुके हैं जब ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबर आई है। तो हमारे लिए ट्रेड डील होना ही एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। इसी के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना, एक्जैक्टली वो कब होगा वी डोंट नो, उसी के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाकी अगर देखा गया तो नेगेटिव खबरें तो बाजार में बहुत सारी देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी इस हफ्ते क्या मार्केट वापस 26,000 के लेवल को तोड़ करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा, या फिर अब बिहार इलेक्शन का जो एक पॉजिटिव माहौल था वो सब कुछ हो चुका है, एंड ग्लोबल मार्केट जिस प्रकार से गिरा था तो उसी को एडजस्ट करके हमारे मार्केट नीचे आएंगे। सो ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड